नमस्कार दोस्तों, 2025 का सबसे लेटेस्ट एंड धांसू बिजनेस रहने वाला आइस सनो का बिजनेस। आपने बहुत ही रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पर, जहां पर थम्स अप ले रहे हैं, फैंटा ले रहे हैं, लिम्का ले रहे हैं, उसे मशीन के अंदर डाल रहे हैं और उसके बाद में उसका सनो निकल के या फ्लैग निकल के बाहर आ रहा है, फिर उसके ऊपर कुछ डेकोरेट करके उसको मार्केट में बेच रहे हैं। ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा है। लगभग अगर आप 100 रुपए का सामान इसके अंदर डालते हो तो लगभग उसे 400 से 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 100 रुपए इन्वेस्टमेंट में आपकी 500 रुपए की कमाई हो जाएगी। लेकिन कंफ्यूजिंग रहता है कि मुझे मशीन कहां से खरीदनी है, वहीं से मुझे मशीन क्यों खरीदनी है, इसके अलावा उस मशीन में मुझे स्पेशल फंक्शन, स्पेशल प्रोग्राम, स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए ताकि मेरा बिजनेस लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि जहां से मैंने मशीन खरीदी है उनकी सर्विस सही नहीं हो, या जैसा मुझे उस मशीन में स्पेसिफिकेशन चाहिए वैसा हो ही नहीं हो, या फिर मशीन मेरी हर 15 दिन में खराब होए, 15 दिन में सही करवा उसके बाद में हर 15 दिन में मशीन खराब हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मशीन डोमेस्टिक लेवल की नहीं होनी चाहिए, मशीन कॉमर्शियल लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मशीन का प्रोडक्शन 60-70 किलो पर डे का है जो कि घर पे खाने पीने में काम आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे कॉमर्शियल लेवल पे चाहिए तो उस मशीन का प्रोडक्शन दिन का 250 से 300 केजी चाहिए, क्योंकि मुझे घर पे बना के आइस स्नो नहीं खाना है, मुझे उसको मार्केट में बेचना है। और मार्केट में बेचने के लिए आपके पास मशीन भी कॉमर्शियल होना चाहिए, ना कि डोमेस्टिक होना चाहिए। तो फिर वही बात आपकी कि आपको जहां से भी आप मशीन खरीदो, आप चाहे मैन्युफैक्चरर से खरीदो, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से खरीदो या फिर अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से खरीदो, आपको उन्हें ये 6 सवाल है जो कि 6 पॉइंट है या 6 सवाल है जरूर पूछना है कि अगर आपकी मशीन में ये 6 सवाल है, ये 6 जो सवाल है उनका फुलफिल कर रहा है तो आपको वहां से मशीन खरीदना है। अगर वो उन 6 सवालों के जवाब नहीं दे पाता है तब उन्हें बोलना है गुड बाय, मैं मशीन वहां से नहीं खरीदूंगा, मैं मशीन इन 6 सवालों के जो जवाब देगा उन्हीं से खरीदूंगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल आपका क्या रहने वाला है। आप पहले उन्हें डायरेक्ट बोलिए कि आपकी मशीन के अंदर पीसीबी लगा हुआ है या नहीं है, पावर सर्किट बोर्ड वो आपकी मशीन में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आपकी मशीन के अंदर पावर सर्किट बोर्ड लगा हुआ है तो उनसे मशीन खरीदना है, और वो बोलते नहीं हमारी मशीन में पावर सर्किट बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो उन्हें बोलना है गुड बाय। अब अगर वो बोलता है कि हाँ मेरी मशीन के अंदर पीसीबी लगा हुआ, तो आप उन्हें सीधा बोलना है कि अपनी मशीन ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी मशीन के अंदर पावर सर्किट बोर्ड या पीसीबी कहां लगा हुआ है, क्योंकि पावर सर्किट बोर्ड आपकी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी नुकसान होने वाला है वो सारा बचाएगा, मशीन को डैमेज होने से बचाएगा, मशीन को ओवर प्रोटेक्शन देगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा मशीन की लाइफ को 10 से 15 गुना बढ़ा देगा, आपका प्रोडक्शन 20 से 30 गुना बढ़ा देगा, और मशीन में जो करंट लगता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आने पर, लो वोल्टेज आने पर आपकी मशीन सेफली काम करेगी। अब देखते हैं वो मशीन में जो पीसीबी बोर्ड है या पावर सर्किट बोर्ड है वो कहां पर लगा रहता है। तो आप जैसे ही उन्हें बोलोगे आपकी मशीन ओपन करके बताइए, तो आप डायरेक्ट उनकी मशीन के ऊपर डायरेक्ट यहां पर देख सकते हैं ये पावर सर्किट बोर्ड है जिसे पीसीबी बोर्ड बोला जाता है, ये उनकी मशीन में लगा हुआ है या नहीं है। या फिर उन्हीं की एक मशीन मेरे पास में आप देख सकते हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आपको पीसीबी बोर्ड लगा हुआ नहीं है, ये मशीन भी रनिंग है, इसके अंदर आपको कहीं पर पीसीबी बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि ये मशीन अगर ओवर वोल्टेज हो जाता है, लो वोल्टेज हो जाता है तो आपका मशीन ये किसी भी काम का नहीं है। तो उनसे पहला सवाल पूछिए आपकी मशीन में पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है या नहीं है। सेकंड वाला सवाल उन्हें पूछिए कि आपकी मशीन डोमेस्टिक लेवल की है या कॉमर्शियल लेवल की है। जैसे ही आप उन्हें ये सवाल पूछेंगे ना, वो बोलेंगे ये क्या होता है, तो उन्हें डायरेक्ट पूछिए कि आपकी मशीन पर डे का प्रोडक्शन कितना है। अगर वो बोलते 60 से 70 किलो है तो उन्हें बोलिए गुड बाय, और उन्हें पूछिए कि वो कंपनी मुझे पर डे का प्रोडक्शन 250 किलो या 220 से 250 किलो दे रहा है, आप उन्हीं से मशीन खरीदिए, क्योंकि 60 से 70 किलो प्रोडक्शन घर पे खपत हो जाता है। आपको बिजनेस करना और बिजनेस में हाई जो प्रोडक्शन चाहिए होता है और हाई प्रोडक्शन होगा तो ही आप बिजनेस कर पाओगे। तो उन्हें पहला सवाल पूछिए पीसीबी है नहीं, दूसरा पूछिए आपका प्रोडक्शन कितना है। 60 से 70 किलो वाली मशीन है, गुड बाय बोलिए, और अगर उनका प्रोडक्शन 220 से 250 केजी है तो उन्हें बोलिए हाँ यहां से मुझे मशीन खरीदनी है। तीसरा सवाल उन्हें पूछिए आपकी मशीन प्रोडक्शन कितने टाइम में स्टार्ट कर लेती है और कितने टाइम में फिनिश भी कर लेगी। ये मोस्ट सवाल रहने वाला है, क्योंकि
जो पुराने टाइप की मशीनें हैं या आज से जिनका इनोवेशन 4 से 5 साल पहले हम जो मशीनें बेचते थे, वो मशीन 20 सेकंड के बाद में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, लेकिन हमारी मशीन मात्र 5 सेकंड में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेती है और 20 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट प्रोडक्शन बना के दे देती है। तो उन्हें तीसरा सवाल पूछिए कि आपका मशीन प्रोडक्शन कितने टाइम बाद में स्टार्ट करती है और कितने टाइम में एंड कर लेती है। उनकी मशीन 20 सेकंड में स्टार्ट करती है, हमारी मशीन 5 सेकंड में स्टार्ट करती है और 20 सेकंड में प्रोडक्शन कंप्लीट करके आपको दे देती है। अब बात करते हैं फोर्थ सवाल की या चौथे सवाल की। तो उन्हें डायरेक्ट पूछिए कि आपकी मशीन के अंदर जो पैनल दिया गया है, जो डिस्प्ले दिया गया है, वो पुराने टाइप का बटन ऑन ऑफ का है या फिर टच पैनल है। क्योंकि राइट ह्यूमन कंपनी है, वो आपको जो पैनल देती है वो टच पैनल देती है। आप देख सकते हैं, जैसे टच करूंगा ये स्टार्ट हो जाएगी मशीन, और जैसे ही इसके अलावा इस मशीन में एक और वॉश का सिस्टम भी इसी मशीन के अंदर दिया गया है। इस मशीन के वॉश का सिस्टम भी दिया गया है, जबकि जो पुराने टाइप की मशीन है उनमें स्विच ऑन ऑफ का बटन इस टाइप का दिया हुआ। आप देख सकते हैं मशीन ऑन हो गई है और यहाँ से मुझे इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, जबकि जो हमारे वाली मशीन है उसमें वॉश का सिस्टम है, इस मशीन में वॉश वाला सिस्टम नहीं। इसके अलावा इसके अंदर आपको टच पैनल भी दिया गया है, जिससे ये डायरेक्ट आपको कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं करना और यहाँ से इसकी स्पीड है जो ऑन तेज और स्लो हो जाएगी। इसके अलावा उन्हें पूछिए पांचवा सवाल कि आपकी मशीन में किस कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ है, इसके अलावा उस कंप्रेसर में कितना गैस भरा हुआ है। क्योंकि जो राइट ह्यूमन की कंपनी है उसके अंदर वीटी कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ है और उसके अंदर 90 ग्राम का गैस भरा हुआ है, जबकि जो अदर कंपनियों का जब मशीन है उनके अंदर लोकल कंप्रेसर लगा हुआ है और उसके अंदर 70 ग्राम गैस भरा हुआ है, जिससे उनका प्रोडक्शन भी कम है, स्पीड भी कम है, स्टार्टअप भी कम है। जबकि इस कंपनी मशीन का प्रोडक्शन भी ज्यादा है, स्टार्टअप फास्ट करता है, फिनिश फास्ट करता है, और आपका सबसे बेस्ट कंपनी वीटी कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ, जिससे लॉन्ग लाइफ इसकी रहती है। इसके अलावा जो कंप्रेसर आपको डायरेक्ट जिसको जो आप रोलर है उसको ठंडा कर रहा है, वो कॉपर के बने हुए से बना हुआ है या लोहे से बना हुआ जो पाइप है, उनके बारे में उन्हें सवाल पूछना है। ये एडिशनल सवाल है, लेकिन उन्हें पूछना है कि आपकी मशीन में जो गैस जा रहा है वो लोहे के वायर से अंदर आर पार हो रहा है या फिर कॉपर के वायर है या कॉपर का जो पाइप है उससे हो रहा है। ये भी उन्हें सवाल पूछना है, लेकिन ये सवाल एडिशनल है। अब बात करते हैं 6 सवाल की या छठे सवाल की। तो उन्हें जरूर पूछिए कि आपकी मशीन बर्फ का गोला बनाती है या आइसक्रीम बनाती है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, सेलर पॉइंट है, वो आपकी मशीन हाथों हाथ दे देंगे, लेकिन उनके पास में जो जूस है, लिक्विड है या जो भी लिक्विड फॉर्म है, ठंडा है, फेंटा, लिम्का है, या अपना खुद का कोई फ्लेवर से मिल्क वगैरह से बना रहे, पानी से बना रहे, तो उनको बर्फ का गोला वो बना के दे रहे या फिर फ्लैग बना के दे रहे, कोरियन आइसक्रीम बना के दे रहे, उनके पास वो पाउडर है या नहीं है, पाउडर से रेसिपी बनाने की रेसिपी है या नहीं है। उन्हें 6 सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आइस स्नो मशीन बनाने वाले हैं उनके पास में कोरियन बिंगसू पाउडर नहीं है। कोरियन बिंगसू पाउडर ओनली फॉर राइट ह्यूमन कंपनी के पास है। तो उन्हें 6वां सवाल जरूर पूछिए कि क्या आपके पास में ये कोरियन बिंगसू पाउडर है, जिससे मेरा प्रोडक्शन बहुत ही स्पीड से होगा, फ्लैग बनेंगे, आइसक्रीम बनेगी, टेस्ट रियल में आइसक्रीम का आएगा, स्मूथनेस आएगी, टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा और लगेगा कि हाँ मैं कुछ खा रहा हूं, नहीं तो ऐसा लगेगा बर्फ का गोला खा रहा हूं, जो कि मार्केट में 5-10 रुपए मिल रहा है, लेकिन आपको आइसक्रीम बना के बेचनी है 60 से 70 रुपए में, और वो पॉसिबल होगा इस पाउडर से। उन्हें ये 7वां सवाल जरूर पूछिए कि क्या आपके पास में कोरियन बिंगसू पाउडर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें बोलिए गुड बाय। आपने 6 विशेषताएं देख ली है, इसके अलावा मैंने एक एडिशनल विशेषता भी बता दी है, लेकिन उन्हें एक एडिशनल विशेषता मैं आपको इस मशीन की और बता देता हूं, जो कि इस मशीन की नहीं है लेकिन राइट ह्यूमन कंपनी की है। राइट ह्यूमन कंपनी का जो प्राइस रेट है वो बहुत ही कम है, मात्र 40,000 में ये मशीन मिल जाएगी। और इस मशीन से जो कीमत है 40,000, इसके अंदर आपका कोरियर चार्ज, जीएसटी, पैकिंग चार्ज सब कुछ इंक्लूड है। आपको ऐसा नहीं है कि मशीन का रेट 40,000 है, जीएसटी 18% है, कोरियर चार्ज इतना है, पैकिंग चार्ज इतना है, आज मशीन अवेलेबल नहीं है, मशीन आपकी 15 दिन बाद में बनेगी, उसके बाद में रवाना की जाएगी। राइट ह्यूमन कंपनी ऐसा आपको कभी नहीं बोलेगी। राइट ह्यूमन कंपनी बोलती है आप आज ऑर्डर करिए, कल आपका मशीन हमारे यहाँ से निकलेगा और विद इन 6 दिन में, 5 दिन में ऑल ओवर इंडिया में ये मशीन आपको मिल जाएगा, और वो भी 40,000 रुपए ही देना, आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। और अगर आपको कोरियन बिंगसू पाउडर चाहिए, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अगर आपको चाहिए
तो इसका 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा, जिसके अंदर आपने की 3 फ्लेवर, 3 कलर, 2 किलो कोरियन विंग्स पाउडर और एक रेसिपी बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसका रेट हो जाएगा 42,000। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्स्ट टाइम ओनली फॉर मशीन खरीदनी है, तो उसका रेट हो जाएगा 40,000, जिसमें 5,000 रुपये एडवांस रहेगा, बाकी कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। इसके अलावा कोरियर वाले को आपको 1 रुपया नहीं देना है, जीएसटी नहीं देना है, पैकिंग चार्ज नहीं देना है, जितना अमाउंट है उतना ही देना है। 5,000 रुपये तो आपको एडवांस देना है, बाकी 35,000 रुपये जब आपका कोरियर वाला आपके वहां पे आ जाता है उसको ही देना है, उसको 35,000 रुपये ही देना है, 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब बात करते हैं इस मशीन को खरीदना कैसे है। तो आप लोगों का आइडिया वही है कि राइट वुमन से मशीन खरीदने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पे राइट वुमन का एप्लीकेशन है, उसे सर्च करना है, इंस्टॉल करना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के डायरेक्ट उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद में आई सुनो मशीन पे क्लिक करना है, अपना नाम पता एड्रेस डालना है, 5,000 रुपये एडवांस करना है और विद इन 5 दिन में आपकी मशीन आपके घर पे आ जाएगी। उसके दूसरे दिन, जिस दिन आप ऑर्डर करते हो उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ से मशीन आपकी रवाना कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि अभी मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है, मेरे पेमेंट की दिक्कत चल रही है, पैसा नहीं है, तो आप इस मशीन को ईएमआई के थ्रू भी यानी किस्तों में भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आप जैसे ही राइट वुमन एप्लीकेशन पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे इस मशीन को चूज करना है, फुल अमाउंट चूज करना है, वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, किस्तें करनी है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, अपना नाम पता एड्रेस डालना और उसे क्लिक कर देना है, ओटीपी डाल देना है। उसके बाद में विद इन 5 दिन आपकी मशीन आपके घर पे आ जाएगी। इसके अलावा इस मशीन को जो हमारे ऊपर नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके भी इस मशीन को डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। वहां पर भी आपको 5,000 रुपये एडवांस करना है और बाकी का 35,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी रहना है। और इसी प्रकार नए नए बिजनेस आइडिया, कॉन्सेप्ट और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।